चलिए, जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग दलो हाथ में। तो आज की क्लासेस में पढ़ने वाले हम लोग 12th क्लास के जो हिंदी है, हिंदी का ये पार्ट 1 वीडियो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है, मतलब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अपलोड हो चुका है। यदि उसका क्लासेस अब तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, उन्हीं क्वेश्चन में से सारे के सारे क्वेश्चन मतलब सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम 400 देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है कितना देंगे, 400 देंगे, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मात्र 200 देंगे, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों से सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इन्हीं क्वेश्चन को पूरा का पूरा कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा 450 से ऊपर होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियोज़ को यानी वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि जो क्लास 12 और क्लास जो 10th है, ठीक है, क्वेश्चन के जो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्टिव हो, हम देते रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक दिन जो है अपलोड क्वेश्चन जो है आप लोग का अपलोड होते जाते हैं, ठीक है। चलिए क्लास मतलब जो है हर दिन का प्रत्येक दिन का जो वीडियोस है आप लोग देखते रहे, रिजल्ट आपको बेहतरीन से बेहतरीन होगा। चलिए आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो कहा गया है बोधा सिंह के पिता का नाम जो क्या था, जो बोधा सिंह है उसके पिता का जो नाम था क्या था, ठीक है। तो बजीरा सिंह, लहना सिंह, हजरा सिंह या कितर सिंह, ठीक है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। हजरा सिंह, क्या नाम था, हजरा सिंह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा एक अला की था, जो अला, ठीक है, अकाली क्या, जो अका लिया, ठीक है, सिख जो है कितने के बराबर होते हैं, यानी अकेला। यह जो ऑप्शन है क्वेश्चन जो कहा गया गलत कहा गया, ठीक है। एक जो अकेला सिख जो है कितने के बराबर होता है, जो अकेला सिख होता है, जो अकेला जो सिख होता है ये कितने लोगों के बराबर होता है, तो 1.25 लाख के बराबर। ऑप्शन जो ए बी है सही जवाब है, 1.25 लाख के बराबर होता है। कितने लोग के बराबर होता है, 1.25 लाख के जो है बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व स्वीकार करते समय जो है जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, ठीक है। इसका जो उस समय का जो स्थिति था इसका कैसा था, तो बुढ़ापा और बीमारी, ठीक है, पूर्ण और स्वस्थ, ठीक है, या युवक या क्या जर्जर। तो ऑप्शन जो ये है बिल्कुल सही जवाब है, बुढ़ापा और क्या था, बीमारी था। बुढ़ापा और क्या था, बीमार था या बीमारी था। चलिए अगला क्वेश्चन। दल विहीन लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है, दल विहीन लोकतंत्र जो किसका जो है मूल उद्देश्य है। 4 नंबर जो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या मार्क्सवाद तथा जो है लेनिनवाद का, या प्रगतिवाद का, या पूंजीवाद का, या साम्यवाद का। ऑप्शन जो है हम 4 का जो ए है बिल्कुल सही है, मार्क्सवाद तथा जो है लेनिनवाद का। मार्क्सवाद और लेनिनवाद का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, मार्क्सवाद और लेनिनवाद का। चलिए क्वेश्चन जो 5 देख लेते हैं। प्रिंस जो है कोपोटनिक जो है प्रिंस जो है क्रोपोटनिक जो है किस विषय का विद्वान था, जो प्रिंस थे, प्रिंस जो है कोपो, ठीक है, टनिक जो है किस विषय का जो है विद्वान थे, किस विषय का ये जो है विद्वान थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, हिंदी का, या अर्थशास्त्र का, या दर्शन शास्त्र का, या मनोवैज्ञानिक का। तो ऑप्शन जो है अर्थशास्त्र का, ऑप्शन बी है जो बिल्कुल बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, अर्थशास्त्र का ये क्या था, ठीक है, विद्वान था। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है निम्न में से दलित आत्मकथा जो है शीर्षक पाठ कौन है, निम्न में से जो है दलित आत्मकथा जो शीर्षक पाठ है इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम लोग, क्या तिरछ, या झूठन, या शिक्षा, या रोज। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन जो है बी है बिल्कुल सही जवाब है, झूठन, ठीक है। ये जो झूठन में क्या है, दलित जो है दलितों का और आत्मकथा जो है उसका मतलब क्या क्या कहा गया है, जिसका लेखक कौन हो गया, ठीक है, जिसका जो लेखक होते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है। यहाँ जो है ओम प्रकाश जो है वाल्मीकि है, उसके जीवन के बारे में बताया गया है, ठीक है। ओम प्रकाश जो वाल्मीकि है, ठीक है, घर से सबसे छोटे थे, प्यारे थे और लाडला थे, मतलब किस प्रकार से अपने जो शिक्षा प्राप्त किए है झूठन खा के, ठीक है। तो आपको जो कहानी के बारे में नहीं जाने हैं तो कहानी एक बार जरूर पढ़े। कहानी में जो है इसके बारे में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उसका जो जीवन चार्य के बारे में, उसका जो जीवन के बारे में शुरू से अंत तक बताया गया है, ठीक है। उसके जीवन से बहुत ही मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। यदि कहानी नहीं पढ़े तो जाके जरूर पढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्र है। उसने कहा था जो शीर्षक कहानी है, इस कहानी में जो बताया गया है, इस कहानी में जो है, ठीक है,
किस शहर का जो है चित्रण है? तो विवाह का, या क्या है लखनऊ का, ठीक है, या अमृतसर का। ऑप्शन जो बी है, सी है, सही जवाब है। अमृत जो शहर है, अमृतसर का मतलब इसमें क्या वर्णन किया गया है, उसके शहर में बताया, उसी शहर के बारे में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अगला, कुरवाई का जो है, कुरवाई ठीक है का क्या अर्थ होता है? ठीक है, कुरवाई जो है इसका क्या अर्थ होता है? तो विवाह, या मंगनी, या तिलक, या अगला क्या है गोना। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया हम लोग का जो बी है, मंगनी जो है कुरमाई हो गई, यानी जो कुरमाई का जो कहा गया ये जो है कुरमाई हो गई, ये जो है क्या मतलब उर्दू भाषा है, ठीक है, जिसका हिंदी होता है क्या मंगनी, ठीक है, मंगनी होना, जिसे हम लोग क्या अपनी भाषा में कोई तिलक भी कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, लोकनायक किसे कहा जाता है? जो लोकनायक है किसे कहा जाता है? जो लोकनायक है किसे कहा जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। ऑप्शन थे जयप्रकाश नारायण, दिनकर, रामवर सिंह, या मोहन राकेश। ठीक है, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण। किसको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। क्वेश्चन में जो है 15 देख लेते हैं, नारी और नर एक ही, ठीक है, एक ही दिव्य की जो है दली, एक ही दिव्य की धड़ी जो है दो प्रतिमा है। बोले नर और जो नारी है एक ही जो है, एक ही द्रव्य की जो है ढली दो क्या प्रतिमाएं हैं। यह किस रचनाकार की जो है क्या पंक्ति है? ये जो पंक्ति है किस रचनाकार की है? यह जो लाइन कहा था किस मतलब किस लेखक ने कहा था? तो मलयज, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, या भगत सिंह। जो ऑप्शन कहा, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, रामधारी सिंह दिनकर ने ही कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 16, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ का जो संबंध किस विद्या से है? ओ सदानीरा शीर्षक जो पाठ है इसका जो मतलब संबंध है किस विद्या से है? इसका संबंध जो है किस विद्या से है? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या, उपन्यास, कहानी, ठीक है, और क्या कहा, उपन्यास, कहानी, नाटक, ठीक है, और क्या बोला है निबंध। इसमें से ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, क्या है निबंध है ये। ठीक है, क्या है ये निबंध है। चोर कैसे ताल है? जो चोर कैसे क्या ताल है? ऑप्शन जो है चोर जो है कैसे ताल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का जो ऑप्शन देख लेते हैं, उथले है, ठीक है, क्या है उथले, क्या उसका क्या है चौड़े, ठीक है, या गहरे, या लंबा, ठीक है, लबालब। जो ऑप्शन जो ये है बिल्कुल सही जवाब है, उथले है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, रामपुरवा, ठीक है, पुरवा कहाँ है? रामपुरवा जो है कहाँ है? ऑप्शन कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया रामपुरवा जो है कहाँ है? तो भीतरी, ठीक है, भीतरी हवा के पास, या नभ गछिया के पास, या सिमरिया के पास, या देहरादून के पास। तो भीति, ठीक है, जो है भीति हवा के भीति रहुआ हरवा, भीति हरवा के पास है। ठीक है, यार भीति हरवा के पास है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, भीति हरवा के पास है। क्वेश्चन नंबर, गंडक नदी का जो है जल सदियों से रहा है। जो गंडक जो नदी है उसका जो गंडक जो नदी है उसका जो जल है सदियों से रहा है, कैसा रहा है? सदियों से जो रहा है कैसा रहा है? तो चंचल रहा है, या शांत रहा है, या ठंडा रहा है, या गर्म रहा है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, ठंडा रहा है। क्या रहा है? ठंडा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20, सिपाही की जो माँ है निम्न में से कौन है? जो सिपाही की जो माँ है इनमें से कौन है? सिपाही की जो माँ है इनमें से कौन है? ठीक है, तो उसका नाम बताना है। तो बिस्नी है, या मुन्नी है, या चुन्नी है, या कुंती है। तो बिस्नी है, ठीक है, ऑप्शन जो ये है बिल्कुल सही जवाब है, बिस्नी है। कौन है? बिस्नी है। जो मुन्नी है उसकी बहन थी, और जो कुंती कौन थी? उसकी मतलब पड़ोसी थी। ठीक है, चुन्नी कोई नहीं थे, उस कहानी में जो है चुन्नी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अगला हो गया, प्रगति और जो है समाज का जो है लेखक कौन है? लेखक का नाम क्या है? प्रगति और जो समाज है इसके लेखक का जो नाम है क्या है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, मलयज, ओम प्रकाश वाल्मीकि, या नामवर सिंह। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, नामवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है, नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन हो गया, जयप्रकाश की जो रचना का, ठीक है, जयप्रकाश की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश जो है इसमें से रचना जो है क्या रचना क्या है, उसका रचनाकार का नाम क्या है? ठीक है, पहला क्या हो शिक्षा हो गया, ठीक है, पहला क्या हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया क्या तिरिक्ष, तीसरा हो गया झूठन। ठीक है, क्या होगा तीसरा हो गया झूठन। जो झूठन है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, झूठन। ठीक है, जयप्रकाश जो वाल्मीकि है उसके द्वारा यही मतलब उसके द्वारा यही क्या गया है रचना किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अगला देखते हैं,
नामवर सिंह का जो है आलोचना, ठीक है, आलोचनात्मक निबंध कौन है? जो नामवर सिंह का जो आलोचनात्मक निबंध है, इनमें से कौन है? अर्धनारीश्वर है, या बातचीत है, ठीक है, या ओ सदा नीरा है, या अगला क्वेश्चन हो गया है प्रागित और समाज, ठीक है, क्या हो गया? प्रागित और समाज। लास्ट जो ऑप्शन हो गया प्रागित और जो समाज है, वही बिल्कुल सही जवाब है। नामवर सिंह जो है उसका आलोचनात्मक जो निबंध है क्या है? प्रागित और समाज है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण की जो रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की जो रचना है उसका नाम जो है इसमें से कौन सा है? चलिए क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। तिरिछ है, या झूठन है, संपूर्ण क्रांति है, या शिक्षा है? इनमें से जो है सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, संपूर्ण क्रांति है। जो जयप्रकाश नारायण ने इसमें क्या लिखा? संपूर्ण क्रांति के बारे में जिक्र किया था और संपूर्ण क्रांति को लिखा था। जयप्रकाश प्रसाद की जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? जयशंकर जो है उसकी जो मतलब जयशंकर प्रसाद की जो है रचना इसमें से कौन है? ठीक है, जयशंकर, जयप्रकाश ने बल्कि क्या बोला है? जयशंकर बोला है। तो मुलुक, ठीक है, कोलाहल कहल में, ठीक है, मुलुक कोलाहल कहल में, या उषा, या छपयन, ठीक है, या गांव का शहर। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, तुमुल, ठीक है, कोलाहल कहल में, तुमुल कोलाहल कहल में, समझे ये है बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रशेखर शर्मा गुलरी की जो कितनी कहानियां हैं? जो चंद्रशेखर शर्मा है उसके गुलरी की जो कितनी कहानियां हैं? इसमें से कहानी जो है कितनी कहानी है? तो 3 कहानी है, या 10 कहानी, 10 या 50 या 100? ऑप्शन जो ये है बिल्कुल सही जवाब है, 3 कहानी है। कितनी कहानियां हैं? 3 कहानियां है। क्वेश्चन नंबर 37, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? जो बालकृष्ण भट्ट है किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट है जो किस काल के ये रचनाकार है? भारतेंदु युग के, या भविष्य काल के, या रीति काल के, या द्विवेदिक युग के? तो भारतेंदु युग के, ऑप्शन जो ये है बिल्कुल सही जवाब है, भारतेंदु युग के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकलता है? जो बातचीत है उनके जरिए भाव, ठीक है, बनकर जो है क्या बाहर निकलता है? इनमें से जो क्या मतलब भाव बनकर जो है बाहर जो निकलता है, क्या बाहर निकलता है? चलिए क्वेश्चन को ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में बताया गया है ईर्ष्या, या देह, या ठीक है क्या बोला है मवाद, या धुआं, या कलेश, ठीक है। इसमें से कहा गया है पहला में ईर्ष्या, ठीक है, पहला में क्या गया है ईर्ष्या, दूसरा में कहा गया देह, ठीक है, दोष जिसको हम लोग कहते हैं, तीसरा हो गया मानव का धुआं, मानव या धुआं, ठीक है। ऑप्शन जो क्या, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, माओवाद या जो है धुआं होता है। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है? उसने कहा था शीर्षक जो है किस वर्ष में लिखी गई है? उसने कहा था शीर्षक कहानी जो है किस वर्ष में लिखी गई है? तो 1920 में, 1915 में, 1921 में, 1914 में। ऑप्शन जो सी सॉरी बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, 1900 कितना में 14 में, 1915 में, सॉरी 1900 कितना में 15 में। अगला क्वेश्चन कहा गया है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? जो लहना सिंह है किस देश की ओर से जो है ये जो युद्ध जो कर रहा था, किस देश की ओर से? इंग्लैंड के, फ्रांस से, रूस के, अमेरिका के? जो ऑप्शन ये है बिल्कुल सही जवाब है, इंग्लैंड के जो है इंग्लैंड देश की ओर से जो क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था, या मतलब सेना में भर्ती हुआ था। देश पर मर मिटने वाला लोग, ठीक है, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? देश पर जो है मिटने वाले लोग जो है मर मिटने वाले लोग, देश पर जो मर मिटने वाले लोग जो है कौन पदबंध है? ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या क्या ऑप्शन है। क्या विशेषण पदबंध, या संज्ञा पदबंध, ठीक है, ऑप्शन जो ए है सॉरी बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बादल घिरे और जो है मयूर नाचने लगे, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे लगे, ठीक है, लगे कौन वाक्य है? ठीक है, मतलब बादल घिरे और जो मयूर नाचने लगे, ये कौन सा वाक्य है? ठीक है, कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो सरल वाक्य है, या मिश्र वाक्य है? जो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, मिश्र वाक्य है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, माँ किसके भय से, माँ जो है किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं, ठीक है, उतारती थी? माँ जो है किसके भय से अपनी जो है लाल को, अपने बेटा को जो है गोद से जो है नहीं उतार रही थी? चलिए क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग जो ऑप्शन क्या किया है। तो कीड़ों के भय से, या बोला शीत के डर से, या गिरने पड़ने के डर से, या मिट्टी लगने के भय से? ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, मिट्टी लगने के भय से, और कभी भी अपने गोदी से नहीं उतारते थे। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था? पुत्र वियोग से जो माँ का जीवन जो था सॉरी पुत्र वियोग से माँ का जो जीवन है कैसा हो गया था? ठीक, किसके वियोग से?
पुत्र के वियोग से माँ का जो जीवन हो कैसा हो गया था? बोला क्या सुना सुना या खुशहाल या आनंद या सुखमय। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, सुना सुना हो गया था। क्या हो गया था? सुना सुना हो गया था। तो झूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? झूठन शीर्षक पाठ जो है, झूठन शीर्षक पाठ जो है हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? इनमें से हिंदी साहित्य जो है इसकी जो है कौन विद्या है? क्वेश्चन नंबर 63 है। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 63 का जो है क्या देख लेते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। शब्द चरित्र, रेखा चित्र या निबंध है या आत्मकथा है? जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है, निबंध है। क्या है ये? निबंध है। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ और अगले 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जो क्या होंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए बाय बाय। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए और प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें।